आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हम बात करेंगे जीरो पॉवर्टी के संबंध में इस वीडियो में, क्योंकि इन दिनों काफ़ी चर्चा में है जीरो पॉवर्टी। सरकार का जो उद्देश्य था कि हम हर ग्राम पंचायत से कम 20 से 25 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर हम ले आएंगे। इसलिए सरकार ने ऐसे परिवारों का सर्वे जीरो पॉवर्टी योजना के तहत करवाया गांव में, और इसमें 8 तरह की योजनाओं से परिवार को आच्छादित करने का जो सरकार का प्लान है। पहली तो इसमें है आवास। जो बेघर लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, तो ऐसे लोगों को आवास दिया जाना। और दूसरा लक्ष्य इनका है उस परिवार में शौचालय दिया जाना, अगर उसके पास शौचालय नहीं बना हुआ है। साथ ही अगर राशन कार्ड से वंचित परिवार है तो राशन कार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अगर परिवार वंचित है तो उसे किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। तीनों तरह की पेंशनें जो हैं, अगर उससे वंचित है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, अगर इस परिवार का कोई सदस्य इन पेंशनों के लायक है, पात्र है, तो उसे पेंशन दी जाएगी। राशन कार्ड से अगर परिवार वंचित है तो उसे राशन कार्ड दिलाया जाएगा। साथ ही साथ जो आयुष्मान कार्ड है, फ्री इलाज वाला, अगर वो परिवार के पास नहीं बना है तो उसका भी लाभ इसे दिलाया जाएगा। ये तो 8 चरणों की बात हो गई। लेकिन अभी जो एक धूम मची हुई है, क्योंकि जीरो पॉवर्टी सूची का मिलान हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो सर्वे किया गया है आवास प्लस 2024 ऐप पर, उस ऐप पर मिलान यह किया जा रहा है कि क्या जिन परिवारों का जीरो पॉवर्टी योजना में सर्वे किया गया है, उन परिवारों का आवास प्लस ऐप पे भी सर्वे किया गया है या नहीं किया गया है। गांव पंचायतों को जीरो पॉवर्टी की सूची भेज दी गई है। अगर किसी के पास पक्का मकान बना हुआ था या आवास उसे मिला हुआ था, तो ऐसे परिवारों को आवास की पात्रता से बाहर कर दिया गया है। और जो शेष परिवार बचे हैं, जो कच्चे मकान थे, जिनके पास रहने के लिए नहीं था, तो उनको इसके दोबारा जांच के लिए रखा गया। जांच भी करवा ली गई है, और जांच में ये आया है कि जैसे किसी ग्राम पंचायत में 18 लोग, 23 लोग या 25 लोगों का सर्वे हुआ ग्राम पंचायत में, और उसमें 18 व्यक्ति, 18 परिवार ऐसे मिले जिनके पास आवास कच्चा बना हुआ है या आवास है ही नहीं, बेघर लोग हैं। ऐसे लोगों का मिलान किया गया आवास प्लस सर्वे सूची से। कितने लोग उसमें सम्मिलित किए गए, उनका सर्वे किया गया, और जो लोग छूट गए हैं उनका सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं सचिव ग्राम पंचायतों को, या जो वहाँ पे सर्वेयर लगे हैं उनको। और इसके पीछे जो एक उद्देश्य है वो यही है कि सरकार, जो हमें लगता है, जो एक आंकड़ा सरकार ने दिया है कि 13,57,000 परिवारों का जीरो पॉवर्टी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सर्वे किया गया है। और इसमें जांच के बाद जो आवास के लिए पात्र परिवार पाए गए हैं, वो 11.1 लाख परिवार ऐसे निकल के आए हैं जिनको आवास मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी खुशी की भी बात हो सकती है जिनका इस योजना के तहत सर्वे किया गया है, क्योंकि सरकार बहुत जल्दी ही इन लोगों को आवास देने का प्लान कर रही है। और ये हमें लगता है कि जहाँ तक इन लोगों को आवास दिए जाएंगे, वो सारे लोगों को एक साथ आवास दिए जाएंगे। इससे सरकार का जो अपना लक्ष्य है कि इतने परिवारों को हम गरीबी रेखा से ऊपर निकाल के लाएंगे, और उनको तभी निकाला जा सकता है जब सरकार इन परिवारों को, जो भी सरकार की स्कीम है, उनसे इन्हें संतृप्त कर दिया जाएगा, तभी ये सरकार का लक्ष्य पूरा होगा। तो देखते हैं कि ये जो आवास हैं जीरो पॉवर्टी के लिए जिन लोगों का सर्वे किया गया, जो आवासहीन परिवार हैं, उनको कब तक आवास मिलते हैं। तो हमें ये लगता है कि जो 2025 है और 25-26 के अंदर ही इन सारे लोगों को आवास मिल जाना चाहिए।
सबसे बड़ी भूमिका इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य इतना नहीं होता है। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना मिलकर के इस योजना को पूरा करेंगे। और क्योंकि 11 लाख काफी संख्या होती है, और संख्या देखने में तो है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो 58,000 गांव पंचायत हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और अगर उसको हम देखेंगे तो 20 ही आवास एक गांव पंचायत में पड़ेंगे। इतने लगभग सर्वे हुए हैं, कहीं 18 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 15 बच्चे हैं। 25 से ज़्यादा सर्वे ही नहीं कहीं किया गया है, तो वही एक औसत है। अब हमें भी इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार रहेगा कि इन लोगों को कितनी जल्दी आवास दिया जाता है। और आप लोगों को इसलिए इंतजार है कि बहुत सारे परिवार गांव में हैं, 10 वर्ष हो गए, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं हो पाए कि वो अपना थोड़ा सा पक्का मकान बना पाते, अपने लिए एक छत डाल पाते। तो ऐसे लोगों को बेसब्री से इंतजार है जीरो पावर्टी योजना से आवास दिए जाने का। बाकी उससे राशन कार्ड वगैरह जो भी सब छाटा जा रहा है, उसका भी लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिन योजनाओं से वो लोग वंचित हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा और देखिए, इंतजार करिए कब आपको आवास मिल रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि ये इसी वर्ष मतलब 25-26 में ही ये आवास दिए जाने की पूरी संभावना है यहाँ पे।